क्या पढ़ना था हमें? दैनिक जीवन में विज्ञान। अब हम दैनिक जीवन में विज्ञान का आधा पार्ट तो खत्म कर चुके हैं। अगला पार्ट हमारा आ रहा है, हमने ये सीख लिया था कि कहाँ कहाँ विज्ञान का उपयोग है हमारे जीवन में, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ विज्ञान की सत्यानाश कर रहे हैं। समझ में आई? कितना विज्ञान के उपयोग को हम दुरुपयोग में बदल रहे हैं, ठीक। अब जैसे कोई चीज़ हमारे काम की है तो उसको काम भर को इस्तेमाल करो, ठीक है। अब उसको हम बर्बाद किए जा रहे हैं, सड़ाए जा रहे हैं, खराब किए जा रहे हैं, तो वो क्या कहा जाएगा? दुरुपयोग। क्या कहा जाएगा? उपयोग और दुरुपयोग। उपयोग माने उसको हम ज़रूरत भर का इस्तेमाल करें, और दुरुपयोग माने उसको बर्बाद करना, एक्स्ट्रा बर्बाद करना। अब कहाँ कहाँ तुमने एक्स्ट्रा बर्बादी देखी है? कभी देखी है? पानी की बर्बादी, सही कहा। पानी बर्बाद होते देखा है? नहीं। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है बताओ? अपने घर पे देखा है। घर पे देखा है? तो बर्बाद क्यों हो रहा है पानी? अब घरों में क्या लग गया है पानी के लिए? टंकी है। टंकी मतलब समरसिबल वगैरह लग गया है सबके घरों में, ठीक। तो वो जो समरसिबल लग गया, एक बटन टन, पानी एकदम बढ़िया आने शुरू। फिर क्या कर रहे हो तुम लोग? ये ध्यान ही नहीं दे रहे हो पानी कहाँ जा रहा है, कितना काम में आ रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। ट्यूबवेल चलाते हो? जितनी सिंचाई की ज़रूरत है उतना ही करते हो या उससे ज़्यादा बर्बाद करते हो? हाँ, बर्बाद तो करते हो भाई, खूब सारा बर्बाद करते हो पानी, ठीक है। तो ये चीज़ें विज्ञान के दुरुपयोग के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो अलग अलग, क्योंकि विज्ञान हर क्षेत्र में है, हर जगह हमने पढ़ा था, तो आज भी हम अलग अलग तरह के दुरुपयोग देखेंगे, कैसे कैसे हम विज्ञान को यूज़ करके बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला उपयोग क्या किया था हमने? पर्यावरण को हमने सुधारने के लिए विज्ञान का उपयोग किया था, ठीक। हमने अच्छी किस्म के पौधे उगाए थे, हमने अच्छी अच्छी खेती की इक्विपमेंट डेवलप किए थे जिससे हमारे पौधे अच्छे हों, ठीक है, हमारी भूख मिटे, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। अभी क्या कर रहे हो? पर्यावरण को बर्बाद भी कर रहे हो। कैसे? हमने खाद बनाई थी। खाद बनी थी किस चीज़ के लिए बनी थी? पौधों के लिए बनी थी, ठीक है। अब खाद का एक्स्ट्रा उपयोग कर रहे हो, कीटनाशकों का एक्स्ट्रा उपयोग कर रहे हो। कीटनाशक जो होते हैं कीड़ों को मारने के लिए होते हैं, ठीक है। अब वो हम सोचते हैं एक भी कीड़ा ना लगे, बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हो, ठीक। तो क्या हो रहा है? हम कर रहे हैं बर्बादी, हम कर रहे हैं पर्यावरण को दूषित, खूब सारा धुआं उड़ा रहे हैं, खूब सारा क्या कर, फैक्ट्रियों से जो निकल रहा है वो क्या है? फैक्ट्रियों से क्या निकलता है? धुआं भी निकलता है और भी निकलता है वेस्ट, पानी में बहता जा, नदी में जाता है वेस्ट मटेरियल। तो ये सब क्या है? हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है। पर्यावरण माने समझ लो, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण, पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास का जितना आवरण है, यानी कि कोटिंग है। आवरण माने जिससे हम ढके हुए हैं, पृथ्वी है गोल गोल, उसके चारों तरफ से हमें हवा घेरे हुए है, ये सब हमारा पर्यावरण है। इसमें पौधे भी हैं, चिड़िए भी हैं और जीव जंतु सारे हैं, तो वो सब क्या है? हमारा पर्यावरण है। तो पर्यावरण को हमें बचा के रखना है, तभी हम जिंदा रहेंगे भाई साहब। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो हमारा लेवल भी ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऊपर चढ़ा तो हमारा लेवल ज़मीन के अंदर चला जाएगा, समझे? समझ जाओ, ठीक है। तो हमें बचाना है पर्यावरण को, लेकिन हमने क्या कर दिया? पर्यावरण पूरी तरह से असंतुलित कर दिया है। दूसरा क्या? प्रदूषण। प्रदूषण, अब मैंने बताया ना, चिमनियों से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। फैक्ट्रियों से क्या निकलता है जो नदी में बहाते हैं? नदी में क्या बहाते हैं? मल, जो फालतू का कचरा होता है उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, वो सब क्या होता है? हम नदी में बहा देते हैं। वही नदी का पानी फाइनली हमारे पीने के लिए होता है। समुद्र का तो नहीं पी सकते, नदियों का ही पीते हैं फाइनली, वही हमारी ज़मीन से होके आता है। तो हमने क्या किया? पूरा प्रदूषित कर दिया सब। अब ये स्पीकर बने थे, स्पीकर किस लिए बने थे भाई? थोड़ी आवाज़ तेज़ कर लो, सुन लो। लेकिन अभी क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? पूरी गाड़ियों पे मैं देखती हूँ इतने बड़े बड़े वाले स्पीकर, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 स्पीकर रख के गाड़ी निकाल के ले जाते हो शादी ब्याह बारात में। और जो बेचारा कमज़ोर दिल वाला मेरी तरह वाला इंसान हो, उसका क्या होगा? दिल बैठ जाएगा है। तेज़ आवाज़ मुझे तो बर्दाश्त होती नहीं है। तो ऐसे ही मेरे से भी ज़्यादा बड़े बड़े लोग जो है, जो बेचारे बहुत एजेड लोग हैं, उनका क्या? उनसे भी बर्दाश्त नहीं होगी, वो क्या करेंगे? इतनी तेज़ आवाज़ क्यों की मुन्ना? धीमी आवाज़, थोड़ा साउंड का जो हमें ध्वनि प्रदूषण है वो भी नहीं करना है। ध्वनि हम सोचते हैं हम तो तेज़ गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, ये प्रदूषण में आता है। क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक।
वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत सारा केमिकल हमने डाल दिया। बहुत सारे केमिकल डालने के बाद में जो हम डाल देते हैं ना उर्वरक वगैरह, उससे क्या हो रहा है, इसमें कीटनाशक डाले तो वो तो कीड़ों को मारने के साथ साथ और किसको मार रहे हैं, जो हमारे काम के हैं। हमारा दोस्त कौन है, किसानों का दोस्त कौन होता है, किसानों का दोस्त खेतों में रहता है, वो जो यहाँ पे चला आता है बारिश में टहलता हुआ, ऐसे 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 बारिश में बेचारा ऐसे 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 चलता आता है। बहुत सारे आ जाते हैं यहाँ पे, याद करो कौन आता है बरसात में, कौन आता है, केचुए आते हैं, केचुए, इतने सारे केचुए आते हैं। वो हमारे किसानों के परम मित्र हैं, जान लो। सबसे अच्छा दोस्त कौन, केचुआ। किसानों का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, केचुआ। अब वो बेचारे केचुए भी मर रहे हैं और भी जीव जंतु मरे जा रहे हैं, वो सब हमारे काम में आते हैं, वो सब हमारे काम में आते हैं। तो उन सबको हम मारे दे रहे हैं प्रदूषण फैला फैला के, फिर वो हमारे लिए ही हानिकारक होगा। भूजल स्तर नीचे गिरना। अब क्या हुआ, हमने बटन चलाई, टन समरसिबल का पानी आ गया। मैं देखती हूँ मेरी कॉलोनी के लोग पाइप उठाए और सड़क को भिगोए जा रहे हैं, भिगोए जा रहे हैं। क्या फ़ायदा, गर्मी मिटा रहे हैं भिगो करके कि भाई ठंडा हो जाएगा तो हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाएगा। कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं बेटा। वो तो नाली में बह के हमारा पीने वाला पानी हमने बहा दिया। और इसीलिए बड़े शहरों में, आगरा लो, दिल्ली लो, ऐसी जगहों पे पानी की शॉर्टेज है। ज़मीन से पानी नहीं निकल पा रहा है, कम निकल रहा है। आगरा का तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ पानी खरीदते हैं। तुम्हारा क्या है, नल चलाया, पानी आया, बढ़िया पिए, ठंडा ठंडा। ना तो फिल्टर की ज़रूरत है, ना तो हमें फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, इतना बढ़िया साफ़ और स्वच्छ जल आ रहा है। लेकिन वहाँ क्या है, इतनी फैक्ट्रियाँ हैं कि पानी बह बह के फैक्ट्रियों का ज़मीन के अंदर चला गया। अब जो पानी आ रहा है थोड़ा बहुत, वो दूषित है, और वैसे तो आ ही नहीं रहा है। वहाँ पे बहुत बुरे हालत है। तो सब कैसे हो गया, प्रदूषण के कारण भूस्तर भी जल के नीचे चला गया, क्योंकि हमने बहुत पानी बर्बाद किया भाई साहब। अभी अगर पानी नहीं बर्बाद कर पाते, हमारे पास वो नहीं होता, मोटर नहीं होती, मतलब समरसिबल नहीं होता, तो क्या करते, नल ओटते, कितनी बाल्टी ओट पाते, 1 बाल्टी 2 बाल्टी। फिर हम क्या करते, हाय ददुआ बहुत दर्द है, इससे ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा। तब क्या होता, पानी तो बचता बेचारा। हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को पानी तो मिलता। हमें पानी क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बर्बाद नहीं किया था। हम तो करेंगे, हमें कौन सी चिंता आगे आने वालों की। ठीक है। रेडियो एक्टिव विकिरण, रेडियो एक्टिव विकिरण मतलब ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। हमने जो बम सुना है, बम बम भोले, नहीं, बम लड़ाई होती है तो क्या गिराते हैं, वो वाला बम। तो देखो रेडियो एक्टिव बम जो होते हैं उनसे रेडियो एक्टिव विकिरण निकलता है, रेडिएशंस निकलती हैं। ये जो फ़ोन है, ये जो 3G 5G, इनसे भी रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक, अब बम से बहुत तगड़ी वाली रेडिएशन निकलती है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारा नुकसान। रेडियो एक्टिव विकिरण, हर चीज़ में रेडियो एक्टिव जो रेज निकल रही हैं हमारी, वो सब हमें नुकसान कर रही हैं। तो बम ब्लास्ट जो हुए भैया, उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रेडियो एक्टिविटी बहुत हानिकारक है। इससे पता है हमारे जेनेटिक लेवल तक चेंज हो जाता है रेडियो एक्टिविटी से, मतलब हमारा पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, DNA भी चेंज हो जाता है। आगे जाके धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं। और रेडियो एक्टिव के बाद में ओजोन में छिद्र। ओजोन क्या है, ओजोन क्या है, ओजोन का नाम सुना है? ओजोन कहाँ होता है? ये हमारी रही पृथ्वी, इस पे हम बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग बैठे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, अब इसके चारों तरफ ये हमारा वायुमंडल है, इतना मान लो। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है, ठीक है, ज़्यादा चिंता मत करना, इतना ही अच्छा बनाऊंगी मैं। और इसमें जो क्या भरा हुआ है, हवा भरी हुई है। कहाँ हवा भरी हुई है? ये हमारी पृथ्वी है, हम कहाँ हैं, हवा में तो हैं। सांस ले रहे हो, हवा जा रही है, तो हमारे पास हवा है ना। तो ऐसे पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं अलग अलग। फिर उसके सबसे ऊपर सूरज है, बहुत दूर सूरज है, ये रहा सूरज। ठीक है, दूर है ना तो छोटा दिख रहा है। ठीक है, सूरज है। अब सूरज की निकल रही है क्या, किरणें। और वो किरणें आ रही हैं कहाँ, पृथ्वी पे। और हमने क्या बताया था, सूरज पे हर चीज़ पिघली हुई है, बताया था ना, लावा की फॉर्म में है। वहाँ पे हरदम कोई न कोई एक्शन रिएक्शन चलती रहती है। तो सारे ही मेटल्स के बीच युद्ध छिड़ा ही रहता है, वहाँ पे लड़ाई चलती रहती है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारी हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक किरणें भी इधर आ रही हैं, आ रही हैं। अब वो नुकसानदायक किरणें जब आई तो हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ आई और यहाँ ये हमारी है ओजोन। कौन है ये? ओजोन। ये एक मीठी सी प्यारी सी मोटी सी लेयर है, ये हमारे लिए एकदम शील्ड का काम करती है।
जैसे घर में पापा मम्मी हमारे लिए एकदम प्रोटेक्शन का काम करते हैं, कोई तुम तक नहीं पहुंच सकता। लड़ाई हो जाए, देखो पापा मम्मी सबसे पहले लड़ने आ जाएंगे। मेरे बच्चे को बोला, क्यों बोला? वैसे ही पृथ्वी की लेयर जो है, ये वाली ओजोन लेयर, किसको बचा रही है? हमें बचा रही है। किससे बचा रही है? किससे बचा रही है ओजोन लेयर? सूरज की किरणों से, हार्मफुल किरणों से जो नुकसान कर रही हैं। तो ओजोन बहुत काम की थी, लाइट चली गई, तो ओजोन जो थी हमारी हमें बहुत प्रोटेक्ट कर रही है। अगर ओजोन ना रहे तो रोज़ कैंसर होंगे, और ये बढ़ भी, जो कैंसर बढ़ रहा है उसकी कारण क्या हुआ? जो हमारी ओजोन की लेयर थी, पूरी एक चादर जैसा है समझ लो, है, तो वो चादर में हो गया छेद, क्योंकि हमने इतना कर दिया पॉल्यूशन। खूब सारे चला लिए, क्या? फ्रिज चलाए, एसी चलाए, और जितनी भी चीज़ें हैं, ये कूलिंग वाली चीज़ों में से एक निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये गैसेस जो होती है ना, ये ओजोन लेयर को बर्बाद कर रही हैं, पूरा बर्बाद कर रही हैं। और पूरा बर्बाद करने में हो गया उसमें छेद, वो बेचारी कमज़ोर हो गई घिसते घिसते, और हो गया होल। अब क्या आ रहा है? सूरज की किरण सीधी हमारे मुंह पे लग रही है, तेज लगती है, सीधी सूरज की किरण आ रही है। वो किरण क्या कर रही है? हमें नुकसान कर रही है। वो बहुत सारे चेंजेस ला रही है हमारी पृथ्वी पे, बहुत कुछ नुकसान कर रही है जो हमें पता नहीं चल रहा। तुम लोगों को नहीं पता चल रहा, बाकी साइंटिस्ट जानते हैं बेचारे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओजोन की लेयर वाला। और क्या था पढ़ाना? हाँ, और एक सबसे अच्छी बात कि भाई मैंने बताया ना, युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध करना अच्छी बात नहीं होती है। होती है अच्छी बात? नहीं। चाहे घर में लड़ना हो, चाहे तुम लोगों का ये लड़ना हो, रोज रोज मैडम ये हमको मारे हैं, ये हमको कहे हैं, वो भी नहीं करना है। और बड़े लेवल का युद्ध जो होता है ना, एक बार क्या हुआ था, जापान पे बम गिरा दिया गया था, परमाणु बम। परमाणु बम नॉर्मल बम से और ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक, तो जो परमाणु बम गिराया गया था, वो उसकी वजह से वहाँ पे सब एकदम सब लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। अब हम लोग क्लास कर रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, ऊपर से बम आए, गिर जाए, वो सब बेचारे जहाँ थे वैसे ही पिघल गए, गल गए, सबके सब मर गए। फिर जो वहाँ बच गए दबे छुपे लोग, उनको बेचारों को फिर वो उठ ही नहीं पाए, इतने बीमार हुए, फिर वो किसी तरह से संभले, उनके बच्चे हुए बाद में। तो वो जो बच्चे वहाँ पे हो रहे हैं ना, आज भी वहाँ पे जो बच्चे हो रहे हैं, आज भी जो लोग बच गए थे उनके बच्चे जो हो रहे हैं, उनके विकलांगता बनी रहती है। विकलांगता जानते हो क्या होती है? हाँ, लंगड़े हो गए, या उनके हाथ नहीं है, या उनकी आँख नहीं है, उन लोगों को हम विकलांग कहते हैं। तो उन वहाँ पे अभी भी विकलांगता बनी रहती है। वो लोग हमारी तरह पूरी तरह से हाथ पैर वाले स्वस्थ नहीं पैदा हो रहे। तो परमाणु बम का कितना मिसयूज़ है, इसीलिए फिर नियम बनाया गया, परमाणु बम कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। युद्ध कितना भी हो जाए, इस्तेमाल नहीं करना है, परमाणु बम बहुत हानिकारक है। तो इसलिए विज्ञान के दुरुपयोग और उपयोग हमें दोनों पता होने चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमें विज्ञान का उपयोग करना है, ठीक, और दुरुपयोग से बचना है। ठीक, आज के बाद क्या करोगे? विज्ञान का उपयोग क्या है? लाइट जलाई, अंधेरा है, तो हमने अपना काम कर लिया, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? लाइट बंद। पानी चलाया हमने, उपयोग कर लिया, फिर उसके बाद में फालतू पानी नहीं चलाना है, तुरंत बटन बंद। ठीक है, और घर में भी कोई ऐसा करे तो उसे कहते हैं अरे अरे पानी बर्बाद हो रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि ज़रूरी है। अगर ये धरती रहेगी तभी हम रहेंगे, समझे, वरना हम नहीं रहेंगे। तो अभी मैंने जितना पढ़ाया विज्ञान के दुरुपयोग, अभी तुरंत जितना जितना याद आ रहा है उसको मुझे ज़रा पेपर पे लिख के दिखाना, ठीक है।